हे भूत भावन भोलेनाथ, आज वर्ष का अंतिम दिवस है, मेरी विनय को स्वीकार कीजिए नाथ। कि कीन्ही यति पूजा निज आरती उतारिना, पर लगता है नाथ आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भूत भावन भोलेनाथ, कि करिता हूँ विनय नाथ, कृपा करो दास पर, क्षमा करो भगवन यही जटिल प्रण करारा है। सीता के योग्य वर आपने विचारा है। नाथ, हमारी विनय को स्वीकार कीजिए। बहती की नैया को दैयो किनारा है। कि सुन लो भोले भगवान लाज मोरी राखो, विपद मोरी तारो। कि सुन लो भोले भगवान लाज मोरी राखो, विपद मोरी तारो। जिस विधि सीता को ब्याह सवारो, जिस विधि सीता को ब्याह सवारो। सुन लो भोले भगवान लाज मोरी राखो, विपद मोरी तारो। जिस विधि सीता को ब्याह सवारो, जिस विधि सीता को ब्याह सवारो। क्योंकि हिलात सुन कर मेरा प्रणय, सुन कर मेरा प्रणय। धूप अनेकन आए, अनेकन आए। धनु दिल भर घूमे हिला ना पाए। जिस विधि से टूटे नाथ जो धनुष तुम्हारो, धनुष जो तुम्हारा। जिस विधि से टूटे नाथ धनुष जो तुम्हारा, धनुष जो तुम्हारा। जिस विधि सीता को ब्याह सवारो, जिस विधि सीता को ब्याह सवारो। हे भूत भावन भोलेनाथ, हमारी आंखों की नहीं स्वीकार कीजिए नाथ, हमारे प्रण को पूर्ण कीजिए। महामंत्री महाराज,
सबसे चतुर महामंत्री हो, इसलिए यह सब कार्यभार आपके कंधों पर है। क्योंकि महामंत्री, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे परम पूजनीय गुरुवर सुखद सदन की ओर गई हुई है और महामुनि विश्वामित्र जी के साथ 2 सुंदर सुकुमार बालकों को आना है और तुमको क्या करना है? सुनो कि गुरुवर गए हैं सुखद सदन, मुनिवर को यहाँ लिवाने को सेवा में तत्पर हो जाओ, सेवा के कमल खिलाने को। और महामंत्री, और क्या करना है? मिथिला की गलियों को इस प्रकार से सजवाना है कि उनके पांवों में एक छोटा सा कंकड़ भी ना चुभने पाए। इसलिए महामंत्री कि मिथिला की सारी गलियों में पुष्पों को बिछवा दीजिएगा, अति मंद सुगंध सब तेलों को महलों में छिड़का दीजिएगा। और हे महामंत्री, आज्ञा। मिथिला के हाट बाजार गलियों को ऐसे सजवाना है जैसे एक दुल्हन के 16 श्रृंगार किए जाते हैं, उसी प्रकार मिथिला नगरी को सजवाया जाए। ऐसी आज्ञा। क्योंकि उनके पैरों में कंकड़ भी यदि चुभ गया तो बहुत दर्द होगा। सुन लीजिएगा प्यारे मंत्री जी, इससे कष्ट हमें होगा। इस प्रकार मिथिला को सजवाया जाए और पुष्पों को बिछवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और जो भी राजा जिस प्रकार से आए उसे यथा योग्य स्थान देते जाना, और मैं महलों को चलता हूँ। जैसी आज्ञा। देश देश से आए हुए राजा गणों, हमारे महाराज की व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को कार्य करना है। जो उच्च वर्ण के राजा हैं उनके लिए सोने की सिंहासन है, उनसे जो निम्न वर्ण के राजा हैं उन्हें चांदी के सिंहासन है। अतएव उनसे भी जो निम्न वर्ण के राजा हैं उन्हें पीतल एवं तांबे के सिंहासन है। अतएव जो राजा जिस योग्य हैं अपना आसन ग्रहण करें और शांति का दान दें। कुछ मुद्राएं राम जी की सेवा में प्राप्त हुई हैं। 20 रुपए जय मां अंजलि कमेटी टकरिया, 10 रुपए अमान अहरवाल जी टकरिया, 20 रुपए श्री हरिश्चंद्र अहरवाल जी टकरिया, 20 रुपए कमलेश अहरवाल जी टकरिया, 10 रुपए श्री बनवानी साहू जी टकरिया, 10 रुपए पूजा दोहरे जी टकरिया, 20 रुपए गोलू दोहरे टकरिया, 10 रुपए राम कली रेखवाल टकरिया, 10 रुपए प्रीति राजपूत टकरिया, 20 रुपए नीतू विश्वकर्मा टकरिया, 10 रुपए कंजने नामदेव टकरिया कंचन, 10 रुपए संगीता पांचाल जलवाड़ा, 10 रुपए आयुषी पवार, 20 रुपए ओम प्रकाश तिवारी जी टकरिया, 10 रुपए जगदीश दादा जी टकरिया, 20 रुपए राघवेंद्र पाल जी टकरिया,
20 रुपए विशाल श्रीवास जी टकरिया, 20 रुपए जामा अंजनी कमेटी टकरिया, 20 रुपए अरुण भैया भाजपा नेता टकरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी पुरस्कार श्री राम जी की सेवा में प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए, गाधिनंदन विश्वामित्र जी नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बसराम नंद जी के चरणों में प्रणाम करो। कहो सतानंद, कैसे आगमन हुआ है? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। जनक विनय तिन आय सुनाई, मुझे बिलेराज ने भेजा है और कहा है कि पहले जाकर मेरी तरफ से मुनि के चरणों में वंदना करना और दोनों राजकुमारों सहित आपको उन्होंने बख्शाना के लिए बुलाया है, तो आप मेरे साथ चले। चलिए सतानंद, हम अभी चलते हैं। हाँ, विलम्ब न करें, दोनों राजकुमारों सहित आपको आमंत्रित किया है, इसलिए चले। ठीक है सतानंद, हम दोनों राजकुमार से चलते हैं। फिर राम में लक्षण, हमको महाराज जनक ने सीता स्वयं ने बुलाया है, हमको वहां पर करना चाहिए। देखते हैं वहां पर ईश्वर किसको राय देता है। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, आपने सत्य ही कहा है कि महाराज जनक ने आपके साथ हमको बुलवाया है, और नाथ आप कहते हैं कि वहां पर चलकर देखना चाहिए, विधाता किसको बड़ाई देता है। हे नाथ, यह मेरा मन कहता है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, और भगवान आप कहते हैं कि वहां पर चलकर देखना चाहिए, विधाता किसको बड़ाई देता है। तो मेरा अनुमान क्या प्रकट कर रहा है नाथ? हे भगवान, तुमको जनक ने बुलाया, रंगशाला बीच बिचलने को चलना चाहिए, अवश्य प्रभु शोभा बिच
आप कहते हैं कि वहां पर चलकर देखना चाहिए, विधाता किसको बढ़ाई देता है। तो हे नाथ सुनो आपकी कृपा, जिसके सर पे हो जाएगी, जिसके ऊपर हो जाएगी, सोहरत तारी पे उसी की हो, सारे जग में छा जाएगी। सोहरत तारी पे उसी की हो, सारे जग में छा जाए। जिस पर आपके चरणों की कृपा होगी नाथ, वहां पर सम्मान का पात्र वही बनेगा नाथ। यह मेरा मन कहता है भगवान। इसलिए है राम एवं लक्ष्मण, हमको जनक की रंगशाला में जाना चाहिए जो आगे नाथ, जो आगे भगवान। और जनक की रंगशाला का अवलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए, वहाँ तो हमको निहारना चाहिए। जो आगे नाथ, चलिए नाथ। पुन मुनि बृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मधुपाला। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुख सब पुरवात में पाई। देखी जनक भीड़ भई भारी, सोच सेवक सब लिए हकार। महामुनि के श्री चरणों में हर्षलोमा पुत्र श्री ध्वज का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हुआ। तुम्हारा अखंड कल्याण हो राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे महामुनि, मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ नाथ। आज इस रंगशाला में आपके आने से 4 चांद लग गए हैं नाथ। और आपके साथ जो ये 2 सुंदर बालक हैं, कहते हैं सभी विदेह मुझे, लेकिन आज आपके साथ उन्हें देखकर मैं सचमुच आज विदेह हुआ। हे नाथ, मुझे अवगत कराएं, यह कोई मुनि कुल पालक है या किसी राजा के बालक हैं? राजन, यह दोनों पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम एवं छोटे का नाम लक्ष्मण है। चलो ठीक है महामुनि। महामुनि, आप इस रंगशाला में पधारी हैं। मैं चाहता हूँ क्यों ना आप इस रंगशाला का अवलोकन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है नाथ। मैं आपको कोई आदेश नहीं, आपसे विनती कर रहा हूँ नाथ, क्योंकि इस कमी को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप एक राजा के पुत्र हैं, क्योंकि महाराज गांधी एक राजा थे। आपसे ज्यादा इसे कौन नहीं जानता। इसलिए आप इस मिथिला नगरी और इस रंगशाला का अवलोकन करें। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है।
ठीक है राजन, आपकी रंगशाला में एक कमी है, लेकिन कोई कमी नहीं है। महामुनि, क्योंकि सजी रंगशालाए समय है सुहाना, हे महामुनि कि सजी रंगशालाए समय है सुहाना, गुणे दोष मुनि बरु जिसके हमें को बताना, हमको बताना ना सभा में सुनाना। क्योंकि नाथ आप आए हाथ मेरे मेहमानों में, आप आए हाथ मेरे मेहमानों में, तो कुंवर संग में आप घोड़े बानो है। और भी महामुनि, आपके ही खातिर खातिर मंच ये सजाया, आपके ही खातिर खातिर मंच ये सजाया, जानना मैं चाहूं बस आप ही बताना, हमको बताना ना सभा में सुनाना। और भी महामुनि, जो भी यहाँ खम्भ गाड़े गई है वो सभी चंदन लकड़ी के हैं नाथ, चंदन के खम्भ है हीरा मोती जड़े, चंदन के खम्भ है हीरा मोती जड़े। और भी महामुनि, जो नदी जल रो में नदी न पड़े, और यहाँ जो चांदनी लगाई गई है वो भी 7 रंगों की है नाथ, 7 रंग रंग की चांदनी लगाई, सत रंग की चांदनी लगाई, कोयल पपीहा मोर गाए तराना, हमको बताना ना सभा में सुनाना। सजी रंगशालाए समय है सुहाना, सजी रंगशाला